हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। आज का व्लॉग जो है स्टार्ट हो चुका है और मैं बना रही हूँ हलवा, सूजी का हलवा। मॉर्निंग का समय है और मन कर रहा है सूजी का हलवा खाने के लिए। तो अवनी का भी कर रहा था, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। कभी कभी कुछ मीठा भी हो जाए सुबह के टाइम में। तो मीठा तो जब मन करे तब बना कर खा लेते हैं हम लोग। ऊपर आज चाय के साथ हलवा खाने का मन था और ये बिल्कुल न्यू कढ़ाई थी, मैंने निकाल ली थी। तो इसमें छोटी कढ़ाई है देखिए, और जो है बड़ी बड़ी है, ये सबसे छोटी थी। मैंने सोचा कि चलो इसको यूज कर। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया था और देखिए पता नहीं ये कढ़ाई किस तरह की है, मैंने मीशो से मंगाई थी ये। 3 कढ़ाई का सेट था, आप लोगों को दिखाया भी था उस वाली वीडियो में। मतलब बहुत जल्दी से इनका जो नीचे का जो तला है वो फूकने लगता है, पता नहीं बहुत हल्के तले की है। मतलब देखने में तो काफ़ी भारी है और वजनी है, पर ये जो इनकी तली है वो बहुत हल्की है, मतलब एकदम से। देखिए बहुत बिल्कुल गैस मैंने स्लो कर रखी है, फिर भी मतलब बहुत जल्दी से जल जाती है। और अभी मैंने सूजी इसमें डाल दिया, इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, शरबत बना लेते हैं पहले और तब मतलब सूजी के उसमें डाल देते हैं शरबत बनाकर। तो मैं शरबत नहीं बनाऊँगी, मैं तो बस सीधा मतलब पानी डालूँगी फिर मीठा डालूँगी। और नहीं, बहुत लोग करते हैं कि चीनी का पहले शरबत पका लेते हैं और फिर वो डाल देते हैं। मुझे थोड़ा सा ही बनाना था और मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने पिछले व्लॉग जो 1-2 बार आया है हलवे वाला, उसमें भी यही बताया, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो अभी मैं इसको अच्छे से चलाती रहूँगी, कहीं ये साइडों में ना लग जाए, जल ना जाए। तो इसका ध्यान से मैं ऐसे ही मतलब घुमाती रहूँगी। और मैंने बताया है कढ़ाई हल्की है, ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत है, मेरे को लग रहा है कि कहीं लग ना जाए। तो इसको अभी मैं अच्छे से भून लेती हूँ। सूजी को भूनने के बाद में मैंने इसमें पानी डाल दिया था और चीनी भी डाल दी थी। वो वाली जो क्लिप है वो डिलीट हो गई है, वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। और हमने ना मीठा ज़्यादा नहीं डाला है, हल्का मीठा। जब से है ना मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी है, हम लोग है ना काफ़ी मीठी चाय पीते थे, पर बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि दीदी ज़्यादा मीठा मत खाया करो, मत खाया करो। तो हम लोगों ने मीठा बहुत कम स्टार्ट कर दिया है, कम मीठा यूज़ करते हैं अब हम लोग। चाय में भी और हलवे में भी कम ही मीठा डालूँगी मैं। ऐसे हलवा तो मीठा ही टेस्टी लगता है, पर फिर भी थोड़ा कम ही डालूँगी, कुछ चाय में हो जाएगा तो फिर काफ़ी होगा वही। तो अभी इसमें ना उबाल आना शुरू हो गया था, जब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक इसको चलाते रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और फिर मैंने इसको छोड़ दिया था, इसमें बहुत अच्छा सा एक उबाल आ गया था। बीच बीच में मुझे और काम निकल रहे थे, वो मैं अपना काम कर रही थी साथ के साथ। मैंने गैस को मंदा करके रखा हुआ था कि बस मंदी गैस पर है ना, ये अच्छे से उबल जाएगा, इसमें खद्दा लग जाएगा। और मैं इतने अपने और 1-2 काम निपटा लेती हूँ। कायरव जो है वो सो रहा था, इतने वो सो रहा है तो मैंने सोचा कि फटाफट से बना लेते हैं हलवा, क्योंकि जब हमारे बाबूजी उठ जाएंगे फिर तो नहीं बनेगा। और अवनी कह के मम्मी हलवा बना दो, वो फिर से सो गई है। मतलब मेरे बच्चे भी ना सुबह में लेट उठते हैं, तो बस कायरव का होता है, कभी कभी जल्दी उठ जाता है कभी लेट। तो हलवा जो है मेरा बनकर तैयार हो गया, गैस मैंने बंद कर दिया। और ये देखिए, तो अब इसको हम प्लेट में डाल लेते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो यहाँ पर प्लेट रेडी है, 2 चम्मच लगा दिया मैंने, हलवा प्लेट में डाल लिया। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए जल्दी से फटाफट। तो हम लोगों ने चाय पी ली, हलवा खा लिया और मेरे दोनों बच्चे जो है उठ चुके हैं। मैं आप लोगों से बोल रही थी कि बस कुछ खाना पीना हो जाएगा, उठ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। उसके बाद मैं ना बेड शीट डाल रही थी यहाँ पे बेड पे, और जो उनसे वाली बेड शीट मैंने बिछा कर रखी हुई थी वो है ना गंदी हो गई, और ये वाली मैं डाल रही थी। देखिए हमारे सपुत्र को मतलब टॉफ़ी खा रहा है, गेंद ले रहा है, स्कूटर पर बैठा है और फिर पीछे से मम्मी की चादर खींच रहा है। मतलब ये वाली बेडशीट जो है ना, इसका कलर थोड़ा सा फीका है, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। और दूसरे वाली भी है ना, बच्चों ने बहुत जल्दी गंदी कर दी, एक ही दिन बिछाई मैंने वो। मतलब ये इतनी दंगा करते हैं दोनों बहन भाई, पूरी दंगा तारते हैं। ये पूरा आफत करता है, मतलब कुछ भी देखो वही खिंडा मुंडा देता है, और फिर देखिए धब्बे लग जाते हैं, अच्छी नहीं लगती, फिर चेंज करनी पड़ती है। तो अब नहीं बोल रही थी कि मम्मी आज मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, मैं लेट जाऊँ क्या, आप चादर बिछा रहे हो? मैंने कहा चल लेट जाओ, कोई बात नहीं बेटा, आप इसको पहले वहाँ से साइड से ठीक कर दो, फिर लेट जाना, अरे मुझे बेड पर आना पड़ेगा। तो वो कहते ठीक है मम्मी मैं ठीक कर दूँगा। इसको देखो, स्कूटर पे पाँव है और बेड के दौरे ये गिरा, मतलब इसको नहीं है चैन। और मतलब एक बात इसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर इसको चोट लग जाए ना या ये गिर जाए, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको देखती नहीं हूँ, पर ये है ना उठ के अपना आप ही चल पड़ता है। ये महसूस नहीं होने देता कि मुझे चोट लगी है। और मेरे को बहुत वो रहता है कहीं सच में ना ये ज़्यादा कहीं चोट फैट लगवा ले, पर आफत इतनी करता है सारे दिन, मतलब हम लोग भी परेशान हो जाते हैं।
मतलब ज़रा ज़रा सी चीज़ों में मतलब इसकी ये दंगा चलती रहती है। कार्टून है एक नंबर का, बस सारा दिन ये रखता है। ये वाली बेडशीट बिछा रखी थी मैंने, ये उतार दिया और मशीन में मैंने पानी भर रखा था। लाइट आ चुकी है और अभी जो है मेरे को कपड़े धोने की मशीन लगानी है। तो उसमें के लिए मैं सर्फ़ की जो थैली थी वो मैंने बेड में एक रखी थी, वो निकाल कर मैं अभी ले जा रही थी, क्योंकि जो है सर्फ़ ख़त्म हो गया। सबसे ज़्यादा ना सर्फ़ साबुन का यूज़ घर में सबसे ज़्यादा चीनी पत्ती, सर्फ़ साबुन 5-4 चीज़ ऐसी होती है जो सबसे ज़्यादा ही घर में लगती है। तो यही है, सर्फ़ भी बहुत लगता है क्योंकि कपड़े रोज़ धुलते हैं। तो फिर मैं मशीन के अभी ना तार लगा दूँगी। यार सही में ना बहुत सारी चीज़ों की भी दिक्कत है। यहाँ पर मशीन मुझे यहीं रखनी पड़ती है, ईंटों पर रख रखी थी मैंने ये। तो ये अभी फ़िलहाल उतार दिया ईंटों पे से। मैंने इसको कल धोया था तो इसलिए मैंने उतार कर धूप में सुखा दिया था इसको। जो नीचे की ईंटें थी वो निकाल ली थी, वो एक साइड रख दी थी, क्योंकि मैं इसको फिर बरामदे में रख दूँगी। अभी यहाँ पर ये रखी मतलब बस धोने की चल रही है। और अब जो है गर्मी आ चुकी है, तो इसको उठा कर रख देंगे। अब तो हाथ से भी धुल देंगे, धूप अच्छी खासी निकलती है, सूख जाएंगे। सुखाने वाली पहले से इसकी ख़राब हो रही है, 2-3 बार सही करा ली, लेकिन उसमें क्या दिक्कत हो रही है, बार बार ख़राब हो जाती है वो। और बस मशीन के तार लगा दिए, मतलब कपड़े मैंने इसमें डाल रखे थे, पानी भर रखा था। बस मुझे ये था कि लाइट आएगी, लाइट आते ही मैं मशीन स्टार्ट कर दूँगा, मतलब कपड़े धोने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से अपना कुछ और काम निपटा लेते हैं। मशीन में कपड़े डाल दिए थे मैंने, उसके बाद अभी मैं भर रही थी यहाँ पानी। और ये हमारे सपुत्र जी जो हैं उनको हमें गोद में लेना पड़ रहा था, वो इस वजह से क्योंकि उधर जो है ना मोटर चल रहा था और ये भाग के उसमें हाथ देता है या पाइप पर भागता है। अब देखिए मैंने यहाँ पानी भर तो लिया, मतलब इसने मुझे बाल्टी उठानी मुश्किल कर दी, मुझे लगाना था पोछा। तो मैं ना फिर इसको ऐसे लेकर गोद में बाल्टी उठा कर लेकर गई, क्योंकि पाइप का पीछा नहीं छोड़ रहा था बिल्कुल भी। फिर उसके बाद अभी मैं आई हूँ यहाँ स्लिप पर और मुझे करना है यहाँ थोड़ा सा काम। तो कुछ कमेंट मुझे ये आ रहे थे कि आपकी जो पन्नी है स्लिप पर जो आपने चिपका रखी है वो दिखाई नहीं देती, आप पूरे पर लगाओ। तो लगाऊंगी, देखिए सिस्टर, मेरा जब भी मार्केट जाना होगा, जहाँ से मैं लाई थी, मुजफ्फरनगर से लाई थी, उधर जाना होगा तब लाऊंगी मैं। अभी फ़िलहाल ना मैं गैस को साफ़ कर लेती हूँ और ये जो सारी पन्नी मैंने स्लिप पर चिपका कर रखी हुई है इसको साफ़ कर लेती हूँ। मतलब इस पर अगर धब्बा भी लग जाए तो वो भी दिखाई नहीं देता। वो क्यों नहीं दिखाई देता, कलर भी ऐसा ही हो जाता है, बिल्कुल सेम कलर भी ऐसा, और गिरी हुई चीज़ का पता ही नहीं चलता। तो मतलब वैसे तो मैं यहाँ पर एक आसन डाल के रखती हूँ, उसके ऊपर चाय वगैरह का भगोना रखती हूँ, पर फिर भी इसको मैं रोज़ हल्का सा गीला कपड़ा करके रोज़ इस पर मतलब मैं मार देती हूँ, पीछे के पोर्शन पे, गैस के चूल्हे पे, सारी मतलब मैं ये जो पन्नी है मेरी किचन की सारी को एक बार साफ़ कर लेती हूँ। गैस मैंने साफ़ कर दिया, अब ये जो सारी पन्नी है जितनी ब्लैक वाली मैंने बिछा रखी है सारी साफ़ कर दूँगी अभी। और इधर का जो पोर्शन रह रहा है वो जब कभी पन्नी लाऊँगी तो इधर भी लगाऊँगी। तो देखिए हल्का सा गीला सा रखा है मैंने, और इसको भी मैं अभी साफ़ कर देती हूँ पीछे से। दाल वगैरह बनाते हैं, सब्ज़ी वगैरह, ऑयल वगैरह की छींटें लग जाती है, तो ये मतलब हल्का सा गीला कपड़ा लगाते हुए बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और अभी इसको साफ़ कर दूँगी मैं सारी को, तो बिल्कुल चमक जाएगी, ये एकदम चमक जाती है। और यहाँ जो इसका जो आसन है यहाँ पर मैं डालती हूँ, उसको मुझे है ना धोना है। तो अभी चलिए इधर से भी साफ़ कर लेते हैं। मतलब किचन का जो स्लिप है वो मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद में यहाँ पर मैंने ये चारपाई बाहर डाल कर रखी हुई थी, इस पर आप लोग देख सकते हो बेडशीट रखी हुई है। ये जो सी मेरे को धोनी है मैंने आप लोगों को बताई थी, मैंने दूसरी डाल ली है बेड पे, ये भी मेरे को धोनी थी, तो मैं इसको भी बाहर ले आई थी। और मेरा जो पुत्र है उसको भी मैं बाहर ले आई हूँ अपने साथ। आप बोलोगे कैसे बोल रहे हो, तो मतलब ये तो मेरे साथ साथ रहना है। और मैं यहाँ मोटर के तार तो लगा रही थी, पर मेरे को है ना इसका भी डर हो रहा था कहीं ये भाग कर मतलब मोटर में हाथ ना दे ले। ये ऐसा ही है, पाइप चलते एकदम पाइप की साइड भागता है। तो पहले मैंने यहाँ पर है ना तार लगाने से पहले मैंने यहाँ बाल्टी में सॉरी तार लगाई आई थी, मैं यहाँ बाल्टी में मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला और पानी का पाइप ले रही थी। ये देखिए खाट है ना थोड़ी ऊँचे नीचे पर बिछ रही है, इसको देखो पाइप देखते ही हो गया शुरू। मतलब मैंने यहाँ खाट धोनी थी मुझे, ये जो खाट के जो बान है ना वो बिल्कुल काले हो रहे हैं, मतलब गंदी हो रही है ये बहुत ज़्यादा। तो इसको है ना सर्फ का ज़रा सा ब्रश मारते ही या सर्फ का कपड़ा मारते इसकी जो धूल है, कच्चा होने की वजह से है ना खाटों के बानों में धूल बढ़ जाती है। और मेरा ऐसा मन है कि इस पर चादर डाल के रखो, धूल कम जाएगी बानों में। तो फिर मैंने इसमें बाल्टी में सर्फ डाल रखा था, फिर उससे मैंने सारी खाट रगड़ी है मतलब।
बहुत अच्छे से ब्रश रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ की, तो काफ़ी हद तक जो है ना ये साफ़ हो गई है। और अभी भी कुछ गंदी है तो 1-2-4 दिन में फिर मैं इसको धुल दूँगी तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी ये। और बहुत मेहनत लगी, मतलब मेरे हाथ दुखने लगे थे, पर मैंने भी ये बहुत साफ़ कर दी। बिल्कुल काली हो रही थी धूल मिट्टी की वजह से, बुरी हालत हो रही थी इसकी। तो फटाफट से मैं इसको रगड़ के धो रही थी। और ये जो हमारे पुत्र जी हैं वो पाइप लेकर बैठे हुए थे, उसको तो नहाने का इतना शौक है पाइप से, हद से ज़्यादा। पाइप लेकर बैठ गया था और बस पानी चल रहा था ऐसे बराबर। मुझे कुछ कमेंट पहले आए थे कि पानी वेस्ट मत किया करो। यहाँ पर पानी मैंने खाट की वजह से चला रखा था, क्योंकि जहाँ जहाँ से मैं ब्रश लगा रही थी वहीं वहीं से मैं ना गैल की गैल पानी उस पर डाल रही थी। ये देख रही थी कि कितना साफ़ हुआ, और फिर कहाँ पर भी थोड़ा और मारना, तो मैंने थोड़ा साइडों से और चारों कोनों से साफ़ करी थी। मैं सोचा बीच से बाद में करूँगी, तो पाइप मैंने इसलिए चला रखा था। वो देखिए मैं उसको बोल रही थी कि बेटा आप यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, जैसे मैं बोल रही थी तैसे ऐसे पाइप को चला रहा था। और खाट साफ़ करने के बाद में मतलब खाट को धोकर मैंने धूप में डाल दिया थोड़ी सी देर के लिए, और कायरव को जो है नहला दिया है मैंने, और अंदर है ना अवनी के पास छोड़ दिया। अवनी भी नहा ली, कायरव भी नहा लिया है। और ये जो पायदान है ना काफ़ी गंदे हो रहे थे, अभी मैं इनको भी धो लूँगी। तो पहले मैंने पानी चलाकर ब्रश से इनकी मिट्टी निकाल रही थी थोड़ी थोड़ी, और फिर मैंने सोचा कि इनमें साबुन लगा दें, अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। इनमें भी बहुत सारी धूल मिट्टी भर जाती है, तो फटाफट से इन पे साबुन लगा के मैं इनको साफ़ कर लूँगी। मेरा किचन का जो है उसको भी धोना है मेरे को, और ये बाहर रूम के बाहर का एक स्टोर रूम के बाहर का है, तो दोनों को मैं अभी धो दूँगी ब्रश मार मार के। एक हाथ में मेरे पाइप था तो एक हाथ से ही मैं धो रही थी। पाइप यहाँ पर फिर नीचे छोड़ देते तो ज़्यादा गीला हो जाता है, तो अभी इसको भी हम अच्छे से धो लेते हैं। ले भाई को छोड़िए ना। आ रही हूँ। तो गोबर जो है मैंने पाथ लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर मम्मी निकाल रही है दूध और राठी जी निकलवा रहे थे। तो मतलब इस गाय के आगे का एक सदस्य को खड़ा होना पड़ता है तब ये दूध देती है। बहुत हैरान कर दिया, देखिए किस तरह से मतलब झुका रही थी, परेशान करती है। और बछड़ा साइड में ही बांध कर रखा हुआ है। और मम्मी दूध क्यों निकाल रही है आप लोग ये भी पूछोगे। वो दूध इसलिए निकाल रही है कि उन्होंने बोल दिया है कि ये गाय हमारी है, और इसका दूध जो है हम तुम्हें नहीं देंगे, और ना मुझे देते हैं ना मेरे बच्चों को। तो हम लोग है ना मोल का ही दूध पीते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को सारी बात बताऊंगी। अभी फ़िलहाल इतना आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। और यहाँ पर अवनी ने ही वीडियो बनाई थी, ये मैं तो उधर गई भी नहीं थी, ट्राइपॉड में लगा रखा था फ़ोन। और उसके पापा जो है दूध निकलवाने के बाद जा रहे हैं डेयरी पर दूध लेकर। और यहाँ भी अवनी ही ले रही थी फ़ोन, ट्राइपॉड उठाकर ला रही थी। तो थोड़ा सा यहाँ का सूरज दिखाया आप लोगों को,
और अम्मा और पापा को दूध निकालते हुए दिखाया, उसने ही बनाई थी ये वीडियो। और मैं यहाँ पर हूँ, आप लोग देख ही सकते हो, मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी। मैं उससे बात करती कि बेटा आ जाओ, आप इधर ही आ जाओ, वहाँ क्या कर रहे हो। तो देखिए आप लोग देख सकते हो शाम का समय लाइट वगैरह जल रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी जो है उसके बाद में हम लोग है ना दूध लेने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कायरा मेरी गोद में है और हम दोनों जो है ना निकल चुके हैं। अवनी भी हमारे साथ में। तो ये वाली कुर्ती डाल कर रखी हुई थी मैंने, इसको पहन कर ही मैं निकल गई वहाँ पे। और अभी अभी आगे आगे अवनी जा रही है, मैं इसकी वीडियो बना रही थी डब्बा लेकर। फिर उसके बाद अभी मैं देखिए आप लोग मेरी परछाई देख सकते हो, मतलब कायरा दिख रहा है थोड़ा सा। हम दोनों जा रहे थे, बहुत तेज़ तेज़ जा रही थी। तो मैंने कहा बेटा नहीं ऐसे नहीं। फिर उसने कहा मम्मी मैं बनाऊँगी आपकी वीडियो, आप चलो भैया को लेके। तो वो मेरी वीडियो बना रही थी और हम लोग जो है ना अपनी जिठानी के घर जा रहे हैं। तो मैं उसको बोल रही थी कि बेटा आप आ जाओ, इतने पीछे क्यों रह गए हो। तो वो बोल रही थी मम्मी मैं आ रही हूँ, अभी धीरे धीरे आप चलो इतने। तो हम लोग है ना बस दूध लेने के लिए घर से निकल ही चुके थे, काफ़ी दूर आ चुके हैं। मतलब रास्ता है ये वहाँ का, थोड़ा दूर पड़ता है। और फाइनली हम जो है ना पहुँच चुके हैं अपने जेठानी के घर। तो ये मेरी जेठ जेठानी का घर है। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ दूध लेने के लिए। और अवनी बना ली हमारी वीडियो कि मम्मी मैं बना देती हूँ, क्योंकि लोग फिर मुझसे ये पूछते कि आप सच में कहीं और हो, जेठ के घर हो या नहीं हो, या बाहर से ही दिखा रहे हो। तो देखिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, यहाँ मैं अभी बैठी हुई हूँ। यहीं पे मेरी जो है जेठानी है वो उधर दूसरी साइड बैठी है, उनको मैं कैमरे में नहीं ला सकती पर घर दिखा सकती हूँ। तो ये वो घर है जिसमें ये पहले ही सब लोग इकट्ठे रहते थे। और यहाँ पर मेरी जेठ जेठानी रहते हैं। और अवनी 24.5 के आज तक का। अच्छा, आज लोग का तो कितने रुपए का हो गया? 750 करता है। 750, हैं? 735 का 35 का। हाँ। हाँ, तो अभी मेरी सैलरी महीने के एंड में मतलब 1 तारीख के आसपास आऊगी। हाँ जब दे दूंगी इतना हो जाएंगे, 1000 के आसपास हो जाएंगे। क्या बताइए योरी हूँ, योरी नहीं कहीं। चलिए वीडियो का एंड कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप जो है ना अभी भी मोल का दूध क्यों ले रहे हो, आपके तो दूध होना शुरू हो गया है, तो बाहर से दूध क्यों। एक तो देखिए रात का समय हो रहा है, मतलब अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने इयररिंग्स निकाल दिए और बिंदी मेरी कायरन में उतार दी। मतलब मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा कि वीडियो का एंड कर लेते हैं। तो मोल का दूध हम इसलिए ले रहे हैं, आप पीछे वीडियो में देख सकते हो मेरी जो मतलब सासू मम्मी दूध निकाल रही है और हस्बैंड डेयरी पे देने के लिए जा रहे हैं। तो मतलब मम्मी ने बोल दिया है और हस्बैंड ने कि आप जहाँ से दूध पीना चाहते हो पी सकते हो, हमारे यहाँ हमारे पास तुम्हारे लिए दूध नहीं है। तो मेरे लिए नहीं है, पोता पोती तो है उनके लिए तो हो सकता था, पर उनके लिए भी नहीं है। बोला है कि चाहे कहीं से पी लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम तुम लोगों को दूध नहीं देंगे। तो चलिए मैं मम्मी का मान सकती हूँ एक पल के लिए, वो बोल सकती है कोई नहीं। पर देखिए कितनी बड़ी बात है, मेरे हस्बैंड पति जिनके साथ मैं 7 फेरे लेकर आई हूँ, जिनके 2 बच्चे हैं, वो भी कभी ये नहीं सोचते कि मेरे बच्चे हैं, 1 गिलास दूध मैं इनके लिए भी मम्मी से लेकर दे दूँ, या फिर मैं पिलाऊँ, या मैं बोलूँ कि मम्मी मेरे बच्चे हैं ये दूध पिएंगे, मैं इनको दूध पिलाऊँगा। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये भूखे मरे, चाहे ये छके रहे, चाहे इनको मिले ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस बोल दिया कि महीने में 5000 मिलेंगे और उसमें घर का खर्च भी चलाओ, काम भी चलाओ, ऑफलाइन की पढ़ाई का भी चलाओ, ये कुछ भी करो, महीने में 5000 इनके नाम की मिल जाएगा ना, बाकी मेरे नाम का कुछ नहीं है। तो चलो वो तो एक साइड रखी गई बात, पर दूध जो है दूध, अब आती है दूध की बात। तो हम लोग है ना 1.5 पौने 2 किलो दूध लेते हैं और उसमें मेरे दोनों बच्चे और मैं रहते हैं। इतना दूध होने के बावजूद भी कम से कम 4-5 लीटर दूध तो डेली ही हो गए। इतना दूध होने के बावजूद भी हम लोगों के लिए दूध नहीं है, बिल्कुल भी मना कर दिया है। चलो मैं बेगाना खून हूँ, पोता पोती तो उनके हैं, पर इनके लिए भी नहीं है। तो ये होता है हमारे घर में दोगला बर्ताव। हमारा हस्बैंड मतलब हमारे जो हस्बैंड हैं इन बच्चों के पापा, उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 1 लोटा दूध, 1 गिलास दूध, 2 गिलास दूध अपने बच्चों के लिए दे सकें, या कभी इधर से उधर ले जाकर बैठा कर इनको दूध पिला दे कि मेरे बच्चों तुम दूध पी लो, तुम्हारी अम्मा ने दिया है, मतलब तुम्हारी मम्मी के लिए ही नहीं है पर तुम्हारे लिए तो है। नहीं, कभी नहीं, अपनी कस से कभी नहीं सोचते इस चीज़ को। मैं सही में आप लोगों से एक बात बोलूँ, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, मेरे लिए कभी कोई कुछ करने की सोचता ना, अगर मतलब जो कभी कोशिश की है और वो फिर बीच में कर दी और फिर छोड़ दी। अब नौबत ये है, बस मैं अपना सारा खर्च मैं यूट्यूब से चलाती हूँ।
अगर यूट्यूब बंद हो गई तो राम ही जाने मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं कैसे उनको पालूँगी, क्या करूँगी, चाहे मेहनत मजदूरी करके। वो कहते हैं ना, माँ का ऐसा दिल होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक टाइम अपने आप भूखी रह सकती है, अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। अगर कल यूट्यूब भी किसी कारण से बंद हो जाती है तो मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी, तो मैं वो भी करूँगी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैंने इनको जन्म दिया है। तो जो भी मतलब हर माँ अपनी छाती पर हाथ रख कर देखे वो समझ सकती है इस बात को कि कितना मतलब आदमी को इनको पालने में दिक्कत होती है, कितनी परेशानी उठाती है माँ, कितना कुछ झेलती है, और तब जाकर बच्चों का मतलब शिकल देखती है। तो बहुत अनमोल तोहफ़ा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी आपके पास एक अनमोल तोहफ़ा है। हाँ, मेरे पास ये अनमोल तोहफ़ा है, और ये करते हैं सास पति। मेरे पति एक गिलास दूध भी मेरे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, मेरे को बोलती हूँ उनके बच्चे हैं, नहीं देते हैं, ना सास देती है ना पति देते हैं। हम लोग है ना मोर का दूध पीते हैं। कहाँ से पीते हैं वो आप लोगों को दिख जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बातें तो कभी ख़त्म नहीं होगी, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।